जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, हम यहां पर 10,000 की फैमिली बन चुके हैं। तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने इतने वीडियो शेयर किए, इतना पसंद किया चैनल को, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब यहाँ पर जो स्टूडेंट्स कोचिंग क्लासेस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हम यहाँ पर क्वालिटी वीडियोस तो ला रहे हैं फ्री में। लेकिन यहाँ पर जो स्टूडेंट्स किताबें भी अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी हम यहाँ पर कुछ लाए हैं। तो ऐसे जो स्टूडेंट्स हैं जो किताबें अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, या फिर जो किताबों की वजह से अपना जो ड्रीम है, पैसों की वजह से अपना जो ड्रीम है सिविल सर्वेंट बनने का, सेक्रीफाइस कर रहे हैं, तो उनके लिए हम यहाँ पर उन्हें फ्री किताबें देना चाहते हैं। तो ऐसे अगर जो भी स्टूडेंट्स हो जिन्हें इंडियन पॉलिटी बाय लक्ष्मीकांत ये किताब चाहिए हो लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो आप मुझे mmbin7102@gmail.com, ये जो ईमेल आईडी है ये डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, तो आप मुझे मेल कर सकते हो। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर ये रहेगा। तो फेब्रुवरी महीने का जितना भी रेवेन्यू जनरेट हुआ है चैनल की वजह से, आप ही की बदौलत वो सब हुआ है, इसलिए मैं आपको ही वो सब देना चाहता हूँ। तो उसका जो 50% रेवेन्यू है लास्ट मंथ का, वो किताबें जो स्टूडेंट्स जेन्युइनली नीड में हैं उन्हें देने के लिए काम आएगा। तो वो जो रेवेन्यू रहेगा जो चैनल से जनरेट हुआ है स्पॉन्सरशिप से या फिर जो एड्स है उससे, तो वो सारा पैसा 50% जो उसका पैसा है उनसे हम किताबें लेंगे, और जो भी नीडी पर्सन है उसे हम प्रोवाइड करेंगे उनके डोर स्टेप पे। तो अगर आप भी उनमें से हैं जिन्हें बहुत पढ़ना है, देश के लिए कुछ करना है, लेकिन पैसा उन्हें रोक रहा है, तो आप मुझे मेल कीजिए, आपका एड्रेस मेल कीजिए, आपके डोर स्टेप तक जो किताब है वो पहुंच जाएगी, और देश के लिए ज़रूर आप कुछ ना कुछ करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो के लिए। और उसके साथ और एक रिक्वेस्ट मैं आपको करना चाहता हूँ कि इसके साथ हम एक इंटरेक्टिव एक वीडियो भी रखना चाहते हैं, जिसके तहत आप मुझे एक छोटा सा वीडियो रिकॉर्ड करके भेज सकते हो उसी मेल पर, ताकि आपको जो चैनल है उससे क्या फ़ायदा हुआ है, या फिर आपको चैनल कैसा लग रहा है, या फिर अगर आपको कोई सजेशन भी देना है तो वो भी आप दे सकते हो। तो उस वजह से ऐसा होगा कि मुझे भी अच्छा लगेगा, और हमारी जो फैमिली है वो चैनल पर दिखेगी भी, क्योंकि इतने जितने भी वीडियोस मुझे आएंगे वो कंपाइल करके, सारे वीडियोस तो नहीं कर पाऊंगा लेकिन जितने भी वीडियोस मुझे लगते हैं वो कंपाइल करके मैं चैनल पर ज़रूर पोस्ट करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप ऐसा भी वीडियो ज़रूर भेजेंगे जिसमें सजेशंस भी हो, और अगर आपको चैनल के बारे में कुछ बताना है तो वो भी आप बता सकते हो। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो के लिए। इस वीडियो में हम जो पार्लियामेंट है उसका 9th पार्ट देखने वाले हैं। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, आपकी कोई भी क्वेरीज हो फेसबुक पर मैसेज कर सकते हो मयूर मोगरे इस नाम से। इंस्टाग्राम पर भी आप फॉलो कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। अब यहाँ पर जो पिछले पार्ट्स है वो आप ज़रूर देखिए, अगर आपने वो नहीं देखे हैं तो आपको लिंक नहीं लगेगी। तो पहले वो पार्ट्स देख लीजिए, उसके बाद एक बार कंटिन्यूअस में ये पार्ट अगर आप देखोगे तो आपको बिल्कुल लिंक लग जाएगी और आपका आसानी से याद भी हो जाएगा। तो यहाँ पर है डिवाइसेस ऑफ द पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स। सबसे पहला आता है क्वेश्चन आवर। अब यहाँ पर ऐसा है कि अगर आप इमेजिन करोगे कि प्रोसीडिंग जो भी सेशंस होते हैं उसमें सबसे पहले की चीज़ क्या आ रही है, तो आप कहीं भी जाते हो, सबसे पहले अगर आपको मतलब क्या है, समस्या है, बराबर है। पार्लियामेंट में क्या होता है, जो समस्याएं हैं उस पर डिस्कशन होता है और उसके बाद उसका निवारण होता है। लेकिन सबसे पहले क्या समस्याएं हैं, उसके पहले तो हमें क्वेश्चन पूछना पड़ेगा कि ये हमारी समस्याएं हैं, ये हमारे क्वेश्चंस है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या कर रहे हो। इसलिए सबसे पहला जो होता है क्वेश्चन आवर होता है। इसमें क्या होता है, फर्स्ट आवर ऑफ एवरी पार्लियामेंट्री सिटिंग इज स्लॉटेड फॉर दिस। मतलब सबसे पहला जो आवर होता है, अब यहाँ पर सेशन शुरू हुआ उसका जो पहला घंटा रहेगा वहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि भी हमारा ये क्वेश्चन है, हमारा ये क्वेश्चन है, हमारा ये क्वेश्चन है। तो इस तरीके से सिर्फ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अब ये भी क्वेश्चन जो है वो भिन्न प्रकार के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो किस प्रकार के होते हैं हम यहाँ पर जानने की कोशिश करते हैं। ड्यूरिंग दिस टाइम मेंबर आस्क क्वेश्चन एंड द मिनिस्टर यूजुअली गिव आंसर्स। अब यहाँ पर देखिए बहुत एक इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पर दी हुई है कि जो मेंबर्स है वो अपना प्रश्न जो है वो पूछते हैं और जो मिनिस्टर्स है वो इसका जवाब देते हैं। तो अगर आपको प्रीलिम्स में इस तरीके का क्वेश्चन आता है, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच सिटिंग ऑफ द पार्लियामेंट इज स्लॉटेड एज क्वेश्चन आवर। दूसरा आता है, दूसरा जो स्टेटमेंट है वो रहेगा कि इन दिस सेशन मेंबर आस्क द क्वेश्चन एंड मिनिस्टर्स नीड टू गिव द आंसर। मिनिस्टर शैल ओनली द मिनिस्टर शैल गिव द आंसर। यहाँ पर ओनली मिनिस्टर्स आ गया। लेकिन आप अगर यहाँ पर देखोगे तो मिनिस्टर्स यूजुअली गिव आंसर्स। अब ऐसा नहीं है कि सिर्फ मिनिस्टर जो है
वही यहाँ पर जवाब देंगे, उनसे ही सिर्फ प्रश्न पूछा जाएगा। अब मिनिस्टर्स है वो सारी चीज़ें देखते हैं, इसलिए यूजुअली जो है मिनिस्टर्स को प्रश्न पूछे जाते हैं। लेकिन अगर कोई प्राइवेट बिल आया है तो ऑब्वियसली कि प्राइवेट बिल आया है, प्राइवेट मेंबर बिल आया है, जो प्राइवेट एक एमपी ने लाया है, उनसे भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं उस बिल से रिलेटेड। इसलिए यहाँ पर जो मिनिस्टर है सिर्फ उनसे ही प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं, तो दूसरों से भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए यूजुअली गिव आंसर्स। अब यहाँ पर जैसे ये बोल रहे हैं मोदी जी को ये जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा, अब तो इस तरीके की चीज़ें भी हो सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, यूजुअली जो मिनिस्टर्स हैं, मतलब प्राइम मिनिस्टर है, हमारे प्रधान सेवक है, उनसे प्रश्न पूछे जाएंगे या उनसे जवाब पूछे जाएंगे, जो कुछ भी हो। उसके बाद 3 तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक होता है स्टार्ट क्वेश्चन, दूसरा होता है अनस्टार्ट क्वेश्चन, और तीसरा होता है शॉर्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर अलग अलग कलर्स में दिया हुआ है, क्यों दिया हुआ है हम आगे जानेंगे। यहाँ पर जो स्टार्ट क्वेश्चन होता है वो क्या है, अब देखिए याद किस तरीके से रखना है। स्टार किया हुआ है, ठीक है, स्टार किया हुआ है मतलब एक स्टार है ये। स्टार मतलब आप सोचिए फिल्म स्टार है, ठीक है, फिल्म स्टार है, तो फिल्म स्टार जो है उनसे क्या होता है, उनसे हम राइटिंग में कुछ मांग सकते हैं क्या? नहीं मांग सकते। अगर हमको उनसे कुछ भी पूछना है, मूवी के बारे में पूछना है, कुछ भी पूछना है, कॉन्फ्रेंस में होता है उनका, बराबर है, कॉन्फ्रेंसेस होती है जो मीडिया को बुलाते हैं वो, और वहाँ पर क्या करते हैं, ओरली जवाब देते हैं कि हमारी मूवी में ये है, हमारी मूवी में ये मैसेजेस जा रहे हैं, हमारी मूवी में ये गालियाँ है, तो इस तरीके की चीज़ें होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि स्टार्ट क्वेश्चन मतलब क्या है कि स्टार से पूछा जा रहा है, ठीक है। अब ये सिर्फ हमें हाइपोथेटिकली याद रखने के लिए करना है ताकि कन्फ्यूजन ना हो। स्टार्ट क्वेश्चन मतलब वहाँ पर हैश ऐसा एक स्टार टाइप का मार्क होता है, तो उस तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो। उसमें ऐसा होता है कि सिर्फ ओरल आंसर देना पड़ता है, एंड हेंस सप्लीमेंट्री क्वेश्चन कैन फॉलो। अब यहाँ पर क्या है, ओरल जो है उनसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपने ऐसा क्यों किया, उसके बाद उन्होंने जवाब दिया, तो यहाँ पर सप्लीमेंट, अब ओरल ही दे रहे हैं वो, इसलिए सप्लीमेंट क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं कि फिर आपने ऐसा क्यों किया, बराबर है। अब जो फिल्म स्टार्स है, फिल्म स्टार को हम क्वेश्चन पूछते हैं कि आपकी मूवी में क्या क्या है, तो बताएंगे ये है, अच्छा तो फिर आपने ऐसा रोल क्यों किया, तो इस तरीके की पूछ सकते हैं। सप्लीमेंट क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो सिर्फ कि स्टार्ट क्वेश्चन मतलब यहाँ पर ओरली जवाब देना पड़ रहा है। आप फिल्म स्टार को इमेजिन कर सकते हो, वो कॉन्फ्रेंस में बैठे हुए हैं और वहाँ पर अपने फिल्म के बारे में बता रहे हैं। फिर आते हैं अनस्टार्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर स्टार क्वेश्चन के बारे में पता चल गया, फिल्म स्टार है, ओरली अपना जो जवाब है वो दे रहे हैं, फिल्म के बारे में बता रहे हैं, तो ये स्टार्ट क्वेश्चन हो गए जो ओरली आंसर देना पड़ता है, सप्लीमेंट क्वेश्चन फॉलो कर सकते हैं। तो अनस्टार्ट क्या रहेंगे, जो राइटिंग में देने हैं, रिक्वायर्स रिटन आंसर एंड सप्लीमेंट क्वेश्चन कैन नॉट फॉलो। अब यहाँ पर राइटिंग में आंसर मिल रहा है तो ऑब्वियस है कि राइटिंग में मिलेगा, तो कब उन तक पहुँचेगा, इमेजिन कीजिए कि वो तार से भेज रहे हैं, पोस्ट से भेज रहे हैं जो आंसर है उनके, फिर उनके बाद कब वो वापस भेजेंगे। इससे अच्छा ठीक है भाई, एक ही बार में बता दो जो बताना है, हम सप्लीमेंट क्वेश्चन पूछना ही नहीं है। तो इस तरीके से याद रखने के लिए बता रहा हूँ आपको। तो यहाँ पर रिटन आंसर लगेगा और उसी के साथ साथ सप्लीमेंट्री क्वेश्चन जो है वो फॉलो नहीं होता है। फिर तीसरे आते हैं शॉर्ट नोटिस क्वेश्चन। शॉर्ट नोटिस जो है लेस दैन 10 डेज यहाँ पर होती है, ये ओरली आंसर की जाती है। अब यहाँ पर अलग अलग जो कलर है वो दिए हुए हैं यहाँ पर, तो आप जैसा कि देख सकते हो डिस्टिंग्विश होना चाहिए कि स्टार्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन कौन कौन से हैं, शॉर्ट नोटिसेस कौन कौन सी है, तो ये जो है डिस्टिंग्विश होना चाहिए इन सब में, इसलिए इसे अलग अलग कलर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो स्टार्ट क्वेश्चन है उसे ग्रीन में रखा जाता है, जो अनस्टार्ट क्वेश्चन है उसे वाइट में रखा जाता है, और जो शॉर्ट नोटिसेस है उन्हें लाइट पिंक कलर में रखा जाता है। उसी के साथ साथ एडिशन टू द मिनिस्टर्स क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड टू द प्राइवेट मेंबर्स। अब यहाँ पर जो प्राइवेट मेंबर्स रहेंगे उनसे भी यहाँ पर प्रश्न जो है वो पूछे जा सकते हैं, बराबर है। अगर प्राइवेट मेंबर बिल कोई लेकर आ रहा है तो उनसे क्या पूछेंगे, तो उनसे भी पूछ सकते हैं। तो वहाँ पर क्या होता है, जब प्राइवेट मेंबर को पूछा जाता है तो प्राइवेट मेंबर को जो भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो येलो कलर में रखते हैं। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर जो है, यहाँ पर कलर भी आपके दिमाग में बैठ जाएंगे। अगर मैं सिर्फ लिख कर बताता कि स्टार्ट क्वेश्चन ग्रीन में रखते हैं, अनस्टार्ट क्वेश्चन वाइट में रखते हैं, शॉर्ट नोटिसेस पिंक में रखते हैं, और जो प्राइवेट मेंबर को है वो येलो में रखते हैं, तो आप भूल जाओगे। लेकिन यहाँ पर आपके दिमाग में छप जाएगा क्योंकि आप ये देख रहे हो, तो आपको 3 पट्टियाँ यहाँ छप जाएगी, ग्रीन, वाइट एंड लाइट पिंक। और वहाँ पर जो अपने मनमोहन सिंह साहब है वो येलो कलर में है, तो वहाँ पर जो प्राइवेट मेंबर है वो येलो कलर में रहती है। तो इस तरीके से पूछ सकते हैं प्रीलिम्स में, या फिर जो स्टेट पीएससीज होती है उसमें भी इसके इस तरीके के जो कलर्स है वो भी पूछ सकते हैं। फिर आता है 0R। अब यहाँ पर क्या होने वाला है, अनलाइक द क्वेश्चन आर, 0R इज़ नॉट मेंशन इन द रूल ऑफ प्रोसीजर। अब यहाँ पर क्या है, हमारा जो क्वेश्चन आर है, क्वेश्चन आर ये रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि जो क्वेश्चन आर है वो मस्ट है वहाँ पर, बराबर है। अब वो मस्ट रहने की वजह से क्या है, वो रूल ऑफ प्रोसीजर में लाया हुआ है। लेकिन जो 0R है ये हमारे रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं किया हुआ है, ये हमारे इंडियंस की खोज है। अब क्या होता है, अब
इंडिया में क्या होता है, अगर आपने बेबी जो मूवी है वो देखी होगी, उसमें वो क्या बोलते हैं जब मेल आता है उन्हें बाहर से, वो बोलते हैं हमारा रेपुटेशन का सवाल है, अगर टाइम पर मेल चला गया उन्हें भारत की तरफ से तो हो सकता है उन्हें शक हो जाए, इसलिए लेट मेल भेजो, मतलब देरी से मेल भेजो, मतलब इंडिया की रेपुटेशन कि बस देरी से सब कुछ जा रहा है। मतलब यहाँ क्या है, यहाँ जब वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो उसके आंसर के लिए यहाँ पर जब क्वेश्चन हो रहा है तो जो फाइनल जिस पर डिस्कशन करना है उसमें वक्त तो रहने वाला है, तो ये जो पीरियड है इस बीच का, ये पीरियड हम ज़ीरो आवर कंसिडर करते हैं। मतलब हारने का डर और जीतने की उम्मीद, इन दोनों के बीच जो एक टेंशन वाला वक्त होता है ना, वही ज़ीरो आवर कहलाता है। खैर, अब यहाँ पर हो रहा है कि इनफॉर्मल डिवाइस है अवेलेबल टू द मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट टू रेज मैटर विदाउट एनी प्रायर नोटिस। अब यहाँ पर वो कुछ भी बोल सकते हैं कि अरे भैया फिर ये क्यों नहीं हुआ था, ये क्यों नहीं हुआ था, कुछ भी बोल सकते हैं। यहाँ पर ये इनफॉर्मल डिवाइस है, ये इसमें कुछ फॉर्मेलिटी नहीं होती है। उसका ज़ीरो आवर जो है स्टार्ट होता है इमीडिएटली आफ्टर द क्वेश्चन आवर, क्योंकि पहला घंटा जो है वो क्वेश्चन आवर का है, उसके इमीडिएटली बाद में शुरू हो जाता है, क्योंकि इमीडिएटली जो है वो स्टेबल होने में लोगों को टाइम लगता है। एकदम से स्टेबल हो जाएंगे तो जो देखने वाले हैं लोकसभा चैनल या राज्यसभा चैनल जो देखते हैं लोग यहाँ बाहर बैठ के टीवी में, तो उनको डाउट हो जाएगा कि ये हमारे इंडियन पार्लियामेंट ही है क्या, एकदम टाइम पे सब कुछ हो रहा है। इसलिए बीच में जो है वक्त तो रहना चाहिए, बराबर है। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है, एजेंडा जो है, अगर हमारा एजेंडा जो है वो क्या है, वो जब तक टेकन अप नहीं होता है तो उसके बीच का जो पीरियड रहेगा उसे हम ज़ीरो आवर जो है कहेंगे। ज़ीरो आवर मतलब ये ज़ीरो, कुछ भी नहीं हो रहा है यहाँ पर, ज़ीरो ग्रेविटी जैसे। उसके बाद आ रहा है कि इन अदर वर्ड्स टाइम गैप बिटवीन द क्वेश्चन आवर एंड द एजेंडा इज़ नोन एज ज़ीरो आवर। जो भी एजेंडा है और जो क्वेश्चन आवर है वो ख़त्म होने के बाद जो भी एजेंडा सेट होता है उसके बीच का जो वक्त रहेगा उसे ज़ीरो आवर कहेंगे। इट इज़ एन इंडियन इनोवेशन, ये एक इंडिया का इनोवेशन, जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि इंडिया का इनोवेशन है इन द फील्ड ऑफ पार्लियामेंट्री प्रोसीजर हैज़ बीन एग्जिस्टेंस सिंस 1962 से चलता आ रहा है ये। उसके बाद आते हैं मोशंस पर। अब कौन कौन से मोशंस है, अब यहाँ पर होता है मोशंस मतलब क्या है, चलो अब कुछ हम देश की जनता के लिए भी बात कर लेते हैं। तो मोशंस यहाँ पर आ रहा है कि नो डिस्कशन ऑन अ मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस कैन टेक प्लेस। जो भी यहाँ पर मैटर्स होते हैं जनरल पब्लिक इंपॉर्टेंस के, वो टेक प्लेस नहीं किए जा सकते हैं एक्सेप्ट ऑन द मोशन मेड बाय द कंसेंट ऑफ द प्रिसाइडिंग ऑफिसर। जो हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर होते हैं, मतलब कौन, तो मतलब स्पीकर, बराबर है, चेयरमैन, तो ये हो गए प्रिसाइडिंग ऑफिसर, तो उनकी कंसेंट के बिना यहाँ पर कोई भी मोशन जो है वो पास नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इसलिए यहाँ पर मोशन जो है वो पास होंगे। द हाउस एक्सप्रेसेस इट्स डिसीजंस और ओपिनियन ऑन वेरियस इश्यूज थ्रू द एडॉप्शन और रिजेक्शन ऑफ मोशन मूव्ड बाय द आइदर मिनिस्टर्स और प्राइवेट मेंबर्स। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर जो है मोशंस यहाँ पर लाए जाते हैं। मोशन जब यहाँ पर आते हैं तो इसे एक्सेप्ट अगर कर लिया जाता है मतलब वो पास हो गया है, अगर उसे रिजेक्ट कर लिया जाता है मतलब वो पास नहीं हो रहा है। तो ऐसे काफ़ी मोशंस होते हैं। एक एग्जांपल बताऊँ आपको, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन। नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब क्या होता है कि हमें इस सरकार पर कॉन्फिडेंस ही नहीं है, मतलब जितने भी उनके मेंबर्स रहेंगे वो बोलेंगे हमें इनमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है कि ये कुछ कर सकते हैं करके। तो ये क्या होगा, नो कॉन्फिडेंस मोशन, ये पास कर लेंगे। अगर ये पास हो जाता है तो सरकार गिर जाएगी, अगर ये पास नहीं होता है तो सरकार जो है वो बरकरार रहेगी। तो इस तरीके से एक एग्जांपल है नो कॉन्फिडेंस मोशन, डिटेल में हम आगे पढ़ने ही वाले हैं। तो इस तरीके से मोशंस पास होते हैं, अगर वो पास हो गया मतलब पास हो गया, अगर वो रिजेक्ट हो गया मतलब वो रिजेक्ट हो गया। अब यहाँ पर सबसे पहला आता है सब्सटेंटिव मोशन। अब सब्सटेंटिव मोशन आपने सब्सटेंशनल एग्रीकल्चर देखा होगा, उसमें क्या होता है, जो फार्मर होता है वो खुद के सफिशिएंट जितना उस पर उपज करता है खेती पर, उसकी जो ज़मीन है उस पर जितना खुद का गुजारा हो जाए, बेचने के लिए वो नहीं करता है, उसे हम क्या कहते हैं, सब्सटेंशनल फार्मिंग। अब उसी तरीके से यहाँ पर सब्सटेंटिव मोशन आता है। सब्सटेंटिव मोशन का मतलब क्या होता है, सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रपोजल डीलिंग विद वेरी इंपॉर्टेंट मैटर लाइक इम्पीचमेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर एक्सेट्रा। यहाँ पर क्या होता है, सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रपोजल होते हैं, ठीक है। सेल्फ कंटेंट मतलब खुद के ऊपर जितना ही खाना बनाओ, तो सेल्फ कंटेंट इंडिपेंडेंट प्रपोजल होते हैं जो डील करते हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट मैटर से। अब बहुत इंपॉर्टेंट मैटर्स कौन से हो गए, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर क्या रहेगा कि हमारे जो राष्ट्रपति उनको इम्पीच कर दो, सबसे इंपॉर्टेंट मैटर तो वही रहेगा, या फिर रिमूवल ऑफ चीफ इलेक्शन कमिश्नर। तो इस तरीके के बहुत इंपॉर्टेंट जो मैटर्स है उनसे ये डील करता है सब्सटेंटिव मोशन। अब उसके बाद आता है सब्स्टिट्यूट मोशन। अब जैसे ये नाम ही बता रहा है कि सब्स्टिट्यूट कर रहा है कोई चीज़, बराबर है, किसी चीज़ को सब्स्टिट्यूट करेगा। अब सब्स्टिट्यूट किसे करेगा, जो ओरिजिनल मोशन रहेगा उसे अगर सब्स्टिट्यूट करता है तो वो हो गया सब्स्टिट्यूट मोशन, बराबर है। अब यहाँ पर जो इंडियन प्लेयर्स जाते हैं, ठीक है, 11 प्लेयर्स यहाँ पर खेलते हैं, लेकिन जो 12वां है वो सब्स्टिट्यूट है। तो यहाँ पर विराट कोहली की जगह पर अगर कोई
यहाँ 12वें का मतलब एक्स्ट्रा प्लेयर में से कोई यहाँ पर आता है, मतलब विराट कोहली को सब्स्टिट्यूट कर रहा है, बराबर है। मतलब जो ओरिजिनल यहाँ पर प्लेयर खेल रहा है 11 में, उसे अगर कोई सब्स्टिट्यूट कर रहा है तो उसे हम सब्स्टिट्यूट प्लेयर कहते हैं, अगर आप क्रिकेट मैच देखते होंगे तो। उसी तरीके से जो ओरिजिनल यहाँ पर मोशन रहेगा, जो ओरिजिनल मोशन रहने रहेगा, उसे अगर कोई सब्स्टिट्यूट करता है, उस पर अगर कोई सब्स्टिट्यूशन लाता है तो उसे हम सब्स्टिट्यूट मोशन कहेंगे, अल्टरनेटिव टू इट। उसके बाद अगर ये अडॉप्ट हो जाता है हाउस से, तो जो ओरिजिनल मोशन है वो सुपरसीड हो जाएगा। मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर विराट कोहली को इंजरी हो जाती है, विराट कोहली की जगह पर यहाँ पर, अब बड़े बड़े नाम लेना है क्योंकि आपको याद रहेंगे, इसीलिए मैं बड़े बड़े नाम ले रहा हूँ। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि हार्दिक पांड्या जो है, हार्दिक पांड्या यहाँ पर एक्स्ट्राज में खेल रहे हैं, ठीक है। हार्दिक पांड्या एक्स्ट्राज में खेल रहे हैं, विराट कोहली को यहाँ पर चोट लग जाती है, विराट कोहली की जगह पर हार्दिक पांड्या को यहाँ पर लिया जाता है, सब्स्टिट्यूट के तौर पर भेजा जाता है। अब यहाँ पर जितने भी प्लेयर्स हैं इंडियन क्रिकेट टीम की, अगर वो इसे एक्सेप्ट कर लेते हैं, हाँ ठीक है, तो ये परमानेंट इसका जो सब्स्टिट्यूट है वो बन जाएगा। परमानेंट इन द सेंस कि उस मैच के लिए ये सब्स्टिट्यूट लाया जाएगा। अगर ये रिजेक्ट कर देते हैं तो हरभजन सिंह या किसी और को यहाँ पर भेज देंगे, ठीक है। मतलब क्या है, विराट कोहली के सब्स्टिट्यूट में कोई आ रहा है जो ओरिजिनल 11 में खेल रहा है, तो उसे सब्स्टिट्यूट मोशन हम कहेंगे। उसी के साथ साथ आता है सब्सिडरी मोशन। अब सब्सिडरी मोशन मतलब क्या होता है कि एक मोशन है बाय इटसेल्फ हैज़ नो मीनिंग, ठीक है। सब्सिडरी, सब्सिडरी मतलब खुद का कोई मीनिंग ही नहीं है, एंड कैनॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफरेंस ऑफ द ओरिजिनल मोशन और प्रिसाइडिंग ऑफ द हाउस। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, सब्सिडरी, किसी का सब्सिडरी, हम कहते हैं इसका सब्सिडरी ये है। अब किसी का सब्सिडरी मतलब इमेजिन कीजिए कि विराट कोहली का सब्सिडरी है धोनी, ठीक है। तो मतलब जो विराट कोहली की पहचान है वो धोनी के बिना हो ही नहीं सकती। धोनी की और विराट कोहली, विराट कोहली की जो पहचान है वो धोनी की ही वजह से होगी। तो इस तरीके का हम एक ऊपरा ऊपरा मैं आपको बता रहा हूँ, एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल के रूप में बता रहा हूँ, ताकि आपको याद रहे, आप कनेक्ट कर पाओ जो हमारा रियल लाइफ एक्सपीरियंस है उससे। तो यहाँ पर क्या हुआ, मोशन खुद का कुछ अस्तित्व ही नहीं है उसका, हैज़ नो मीनिंग एंड कैनॉट स्टेट द डिसीजन ऑफ द हाउस विदाउट रेफरेंस टू द ओरिजिनल मोशन। जो उसका ओरिजिनल मोशन है उसके बिना यहाँ पर उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसका कोई रेफरेंस दे ही नहीं सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा सब्सिडरी अलायंस। अब यहाँ पर और एक एग्जांपल मैं आपको, एक और रियल लाइफ एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, तो यहाँ पर क्या है, मुझे आप जानते हो, वो किसकी बदौलत जानते हो, जो यूट्यूब पर मैं पढ़ाता हूँ उसकी बदौलत जानते हो, बराबर है। हो सकता है कि मैं अगर आपको बाहर मिलूँ तो आप मुझे पहचानोगे भी नहीं। तो इस तरीके से क्या है, मेरी जो पहचान है सब्सिडरी, मैं किसका, तो यूट्यूब जो है ये मेन है, मेन सोर्स है, बराबर है। मुझे पहचान रहे हो आप यूट्यूब की बदौलत। वैसा मेरा कोई अस्तित्व ही नहीं है, मेरा वैसा कोई मतलब ही नहीं है आपकी नज़रों में, जो आप बाहर जो भी देख रहे हो इस वीडियो को, उनकी नज़रों में, बराबर है। तो यूट्यूब की वजह से आप मुझे पहचान रहे हो, तो यूट्यूब जो है उसका मैं सब्सिडरी हूँ। तो इसलिए यहाँ पर मेरा खुद का कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन जो ओरिजिनल मोशन है, ओरिजिनल मोशन मतलब जो यूट्यूब है, उसके वजह से उसका रेफरेंस लगेगा ही मुझे कि मैं यूट्यूब पर पढ़ाता हूँ, बराबर है। तो इस तरीके की चीज़ होती है, उसे हम कहते हैं सब्सिडरी मोशन। तो यहाँ पर तीन चीज़ें होती है, जैसे होता है एंसिलरी मोशन, उसके बाद होता है सुपरसीडिंग मोशन, उसके बाद होता है अमेंडमेंट। तो एंसिलरी मोशन मतलब क्या होता है कि रेगुलर वे ऑफ प्रोसीडिंग विथ वेरियस काइंड्स ऑफ बिजनेस। ये एक रेगुलर वे होता है प्रिसाइड करने का वेरियस काइंड ऑफ बिजनेस जो होते हैं उसके साथ। उसके बाद होता है सुपरसीडिंग मोशन, मतलब सुपरसीड करना किसी मोशन को, मतलब उसके ऊपर, जैसे नदी जो होती है वो सुपर इम्पोज कर देती है, उसी तरीके से मूड इन द कोर्स ऑफ डिबेट ऑन अनदर इशू एंड सिक्स टू सुपरसीड दैट इशू। मतलब हो रहा है यहाँ पर कि कोई इशू चल रहा है यहाँ पर, मतलब मोदी इलेक्शन चल रहे हैं, ठीक है, कोई इलेक्शन चल रहे हैं। अब इलेक्शन आ रहे हैं 2019 के, उसके ऊपर ही अगर कोई यहाँ पर दंगा हो जाता है, तो मतलब क्या है, इलेक्शन के ऊपर यहाँ पर न्यूज़ चैनल वाले क्या करेंगे, दंगे की न्यूज़ जो है वो सुपरसीड कर देंगे, ठीक है। उसे हम कहते हैं सुपरसीडिंग मोशन। मतलब डिबेट चल रहा है ऑन अनदर इशू टू सीक टू सुपरसीड दैट इशू। अब इसे हम कहते हैं ऊपरी ऊपरी, मतलब एग्जाम्पल से मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो उसे हम कहते हैं सुपरसीडिंग मोशन। उसके बाद अमेंडमेंट, अमेंडमेंट मतलब क्या होता है, मॉडिफाई करना, चेंजेस करना, सब्सटीट्यूट ओनली अ पार्ट ऑफ ओरिजिनल मोशन, मॉडिफाई करना, बराबर है। तो उसे हम कहते हैं अमेंडमेंट। तो इस तरीके सब्सिडरी मोशन में तीन चीज़ें आती हैं, एंसिलरी मोशन, सुपरसीडिंग मोशन एंड अमेंडमेंट। अब उसके बाद नेक्स्ट आता है क्लोजर मोशन। अब क्लोजर मोशन मतलब क्या होता है कि ये मूव किया जाता है बाय अ मेंबर टू कट शॉर्ट द डिबेट ऑन द मैटर बिफोर द हाउस। मतलब क्या है भैया, यहाँ पर कट शॉर्ट कर दो, जो भी यहाँ पर मैटर चल रहा है वो यहाँ पर आप कट शॉर्ट कर दो, मतलब बंद करो इस डिबेट को, आप ख़त्म कर दो ऑन द मैटर बिफोर द हाउस। अगर ये अप्रूव हो जाता है तो यहाँ पर डिबेट जो है वहीं बंद हो जाती है, वहीं ख़त्म हो,
अभी जैसे घर पे भी अगर हस्बैंड वाइफ के इसमें काफ़ी डिबेट चल रही है, काफ़ी कुछ प्रॉब्लम्स हो रही है, उसके बाद सडनली ऐसा कुछ हो जाता है कि हस्बैंड बोलता है लेट्स क्लोज द डिबेट, ख़त्म करो ये सारा मैटर, पुट टू वोट, हाँ भाई तुम जीत गई, तुम जीत गई, तुम सही हो, तुम सही हो, बात मैटर ख़त्म, क्लोज कर दिया। अब यहाँ पर उसके भी टाइप्स है क्लोजर मोशन के। सबसे पहला आता है सिंपल क्लोजर। अब यहाँ पर हम स्टेज वाइज देखेंगे, जैसा कि आपने बहुत सुना होगा, एक होते हैं किड्स, फिर आते हैं मैन, फिर आते हैं लेजेंड्स, फिर आते हैं अल्ट्रा लेजेंड्स। तो इस तरीके से हम देखने की कोशिश करेंगे और याद करने की कोशिश करेंगे क्लोजर मोशन के जो टाइप्स है। सबसे पहला आता है सिंपल क्लोजर। अब सिंपल क्लोजर में क्या हो रहा है, ये आते हैं किड्स। इसमें क्या हो रहा है, इसने ही भाई बात मान ली, अच्छे से डिबेट हुआ, एकदम शांतता से डिबेट कर रहे हैं दोनों, और शांति से डिबेट कर लिए और डिबेट जो है वो ख़त्म हो गई और इन्होंने बोला हाँ ठीक है सिंपल क्लोजर हो गया है, अब ये मैटर क्लोज करो। ये पूरी की पूरी अच्छे से डिस्कशन हो चुका है इस पर और अच्छे से मैटर सॉर्ट आउट हो चुका है, अब यहाँ पर पुट टू वोट कर लो। ये हो गया सिंपल क्लोजर। सिंपल क्लोजर किड्स करते हैं। उसके बाद ये एक मोशन है मेंबर के द्वारा, मैटर हैविंग बीन सफिशिएंटली डिस्कस्ड ना पुट टू वोट, मतलब सफिशिएंटली डिस्कस हो गया हमारा मैटर, अब यहाँ पर वोट कर लेते हैं। ये हो गया सिंपल क्लोजर जो किड्स करते हैं। उसके बाद आता है क्लोजर बाय कंपार्टमेंट्स जो मैन करते हैं। अब यहाँ पर क्लोजर बाय कंपार्टमेंट में क्या होगा, कंपार्टमेंट वाइज, नाम ही बता रहा है कंपार्टमेंट वाइज जो है वो डिस्कस किया जाएगा। जैसे कि क्लॉज ऑफ द बिल, जो भी क्लॉज होता है बिल का, अगर लेंदी रिजोल्यूशन है तो उसका क्या करेंगे, ग्रुप कर लेंगे पार्ट्स में बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द डिबेट। डिबेट जो है वो फिर ये करेंगे कि एक पार्ट जो है ऐसे ये कर लेंगे कि एक पार्ट में इसका ये पार्ट डिस्कस कर लेते हैं पहले, फिर बिल का नेक्स्ट पार्ट जो है वो डिस्कस कर लेंगे, फिर थर्ड पार्ट डिस्कस कर लेंगे। इस तरीके से, जिस तरीके से हम जो लक्ष्मीकांत किताब है वो कवर करते हैं, पहले फर्स्ट लेक्चर ले लिया वो कंप्लीट कर लिया, फिर सेकंड चैप्टर ले लिया वो कंप्लीट कर लिया, तो इस तरीके से लक्ष्मीकांत पूरी किताब जो है वो हम कवर कर लेते हैं। उस तरीके से यहाँ पर भी होता है, कंपार्टमेंट वाइज जो है वो होता है। जैसा कि यहाँ पर देख रहे हो, ये एक इंसान है, ये यहाँ पर बोल रहा है भाई वो फाइल कंप्लीट कर ली ना, ये पहला क्वेश्चन है, कंपार्टमेंट वाइज क्वेश्चन पूछ रहा है कि वो फाइल तो पहले कंप्लीट कर ली, ये बोलेगा यस कर ली है। उसके बाद वो बोलेगा कि लेटर जो देना था वो दे दिया, बोलेगा यस दे दिया। मतलब कंपार्टमेंट वाइज जो है सॉर्ट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। सॉर्ट आउट होता है तो पूरा जो पार्ट है उसे एक साथ पुट टू वोट कर लेते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है कंगारू क्लोजर। अब ये आते हैं लेजेंड्स। हमने मेन देख लिए, किड्स देख लिए जो सिंपल क्लोजर कर लेते हैं, सिंपल डिबेट सिंपल जो है अपना पूरा रिजॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं मेन जो कंपार्टमेंट में करते हैं, बराबर। फिर आते हैं लेजेंड्स जो कंगारू क्लोजर आता है। कंगारू क्लोजर में क्या होता है, जितने भी इंपॉर्टेंट क्लॉजेस है सिर्फ वही ली जाते हैं डिबेट पर और उस पर वोटिंग की जाती है, जो कि बाकी चीज़ें हैं, बाकी जो क्लॉजेस है उसे पूरा स्किप कर लिया जाता है और पूरा जो बिल है वो पास कर लिया है हमने, ऐसा बोला जाता है। मतलब इसमें क्या हो रहा है, कंगारू क्लोजर में इंपॉर्टेंट चीज़ें ही ली जा रही है। मतलब क्या हो रहा है, अब इस तरीके से याद रख सकते हो, पहले तो कंगारू जो है वो जंप कर रहा है यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। मतलब जो इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सिर्फ उस पर ही फोकस कर रहा है, बाकी जो बीच की चीज़ें हैं उसको हम निगलेक्ट कर ले रहे हैं, उसको हम गिन ही नहीं रहे हैं। और तरीके से हम लेजेंड्स के रूप में देखें तो लेजेंड्स के रूप में ऐसा होता है कि यहाँ पर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड आ गए। लेजेंड मतलब क्या है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, बराबर है। किड्स मतलब क्या, दो छोटे छोटे बच्चे, बराबर है, जो एकदम दोस्त है, आसानी से उनमें आर्ग्यूमेंट ही नहीं हो रही, फिर मतलब क्या है, फिर दोस्ती क्या, वो तो अजनबी हो गए। फिर उसके बाद आते हैं मैन, जहाँ पर कंपार्टमेंट वाइज होता है, दो मैन आ रहे हैं। अब यहाँ पर आ रहे हैं गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, मतलब लेजेंड्स आ गए यहाँ पर। अब ये क्या कर रहे हैं, जैसे यहाँ पर जो गर्लफ्रेंड है वो बोल रही है बॉयफ्रेंड को, उस लड़की से बड़ी बातें हो रही है आजकल। जो बॉयफ्रेंड है वो बोल रहा है बेबी लेट्स टॉक अबाउट इंपॉर्टेंट थिंग्स ओनली, सिर्फ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो है उसी के बारे में बात करो ना। यहाँ पर गर्लफ्रेंड फिर इंपॉर्टेंट चीज़ों पे आ गई, ओके एम आई लुकिंग फैट, तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट चीज़ हो गई। तो जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ है वहीं यहाँ पर डिस्कस की जाती है और उस पर भी वोटिंग की जाती है और फिर जो पूरा बिल है वो पास कर लिया जाता है, पूरा जो आर्ग्यूमेंट है वो ख़त्म कर लिया जाता है वहीं के वहीं पर। तो इसे हम कहते हैं कंगारू क्लोजर। ठीक है, तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो, ये फोटो के जरिए आप याद रख सकते हो, क्योंकि पूछते हैं, काफ़ी बार पूछते हैं यूपीएससी में कि कंगारू क्लोजर का मतलब क्या होता है, या फिर मैच द पेयर में दे देते हैं सिंपल क्लोजर, फिर क्लोजर बाय कंपार्टमेंट, कंगारू क्लोजर और फिर गिलोटिन क्लोजर। तो इस तरीके से गिलोटाइन क्लोजर आ रहा है यहाँ पर, ये है अल्ट्रा लेजेंड। अब यहाँ पर क्या होगा, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड से भी लेजेंड कौन रहने वाले हैं, तो देखते हैं वो कौन है। तो अनडिस्कस क्लॉज जो है बिल के और द रिजोल्यूशन आर ऑल्सो पुट टू वोट अलॉन्ग विद द डिस्कस्ड वन ड्यू टू वांट ऑफ टाइम, शॉर्ट ऑफ टाइम है यहाँ पर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर शॉर्ट हो रहा है टाइम, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, जितना डिस्कस हो गया, हाँ ठीक है भैया इतना डिस्कस कर लिया हमने, सफिशिएंट है, बाकी की भी जो चीज़ें इसमें डाल दो फटाफट फटाफट और इसको वोट कर दो। इसे हम कहते हैं गिलोटाइन क्लोजर। अब इसका अगर हम देखें तो यहाँ आते हैं अल्ट्रा लेजेंड्स, मतलब हस्बैंड वाइफ। जैसे कि वाइफ यहाँ पर बोल रही है कि ये पैंट बेड पर क्या कर रही है, मतलब क्या हो गया, डिस्कस क्लॉज क्या हो गया, डिस्कस क्लॉज ये हो गया कि पैंट यहाँ पर क्या कर रही है, बेड पर। अब यहाँ पर जो हस्बैंड है उसे पता है भैया आर्ग्यूमेंट करके कोई मतलब नहीं है,
तो यहाँ पर सीधा सीधा उसने बोल दिया कि कल से पैंट भी जगह पर रहेगा, टॉवल भी रहेगा, शूज़ भी रहेंगे और मैं भी रहूँगा जगह पर। तो इस तरीके से क्या है, सिर्फ टॉवल की, ये जो पैंट इसकी बात हो रही थी, यहाँ पर टॉवल भी आ गया, जो अनडिस्कस क्लॉज है, शूज़ भी आ गए और ख़ुद भी आ गए। तो इस तरीके से जो भी अनडिस्कस्ड क्लॉज है वो भी यहाँ पर लेके आ जाएंगे और उस पर भी वोट कर लिया जाएगा। तो इसे हम कहते हैं अल्ट्रा लेजेंड, इसे हम कहते हैं गिलोटाइन क्लोजर। ठीक है, अनडिस्कस क्लॉज जो है बिल के, वो भी एक साथ पुट कर लिए जाते हैं वोट को डिस्कस क्लॉज के साथ। तो इसे हम कहते हैं गिलोटाइन क्लोजर। फिर आता है नेक्स्ट प्रिविलेज मोशन। अब यहाँ पर हमारे जितने भी है किड्स देख लिया हमने। उसके बाद क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, जो क्लोजर मोशन है उसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने आपको एक स्टोरी लाइनअप में या फिर एक इस वर्जन में किड्स, मैन, लेजेंड्स एंड अल्ट्रा लेजेंड की इसमें बताया ताकि आपको आसानी से याद रहे। फिर उसके बाद आता है प्रिविलेज मोशन। अब प्रिविलेज मोशन क्या है, ये ब्रीच ऑफ पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस बाय द मिनिस्टर। अब हमने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर, उसमें देखा है कि उन्हें काफ़ी प्रिविलेजेस मिलते हैं, बराबर है। अब वो जो प्रिविलेजेस है उसका अगर ये गैर फ़ायदा उठाते हैं तो प्रिविलेज मोशन जो है वो पास हो जाता है। अगर कोई मेंबर फील करता है मिनिस्टर ने कमिटेड ब्रीच ऑफ द प्रिविलेजेस, जो भी प्रिविलेजेस है उसका अगर ब्रीच किया है, तो यहाँ पर वो मोशन जो है वो पास कर सकते हैं। टू सेंश्योर द कंसर्न मिनिस्टर। अब सेंश्योर मोशन जो है वो क्या होता है वो हम आगे देखेंगे, सेंश्योर करने के लिए उस मिनिस्टर के अगेंस्ट में। उसके बाद आता है कॉलिंग अटेंशन मोशन। अब कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है, ये नाम से ही पता चल रहा है कि अटेंशन, यहाँ पे बुलाओ भैया बुलाओ। तो अगर आपको ये फ़ोटो याद होगा, फ़ोटो जो है हम हिंदुस्तान से अगर रिलेट करें तो हमें पता चलता है कि हिंदुस्तान की ही उपज होगी कॉलिंग अटेंशन मोशन। भैया अटेंशन बुलाओ, अटेंशन अटेंशन, इस तरीके से। इट इज़ इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट बाय द मेंबर टू कॉल द अटेंशन ऑफ द मिनिस्टर्स टू द मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। अगर कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस यहाँ पर आता है, आता भी है, तो यहाँ पर अगर कोई अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस, अगर कोई मैटर आता है, तो यहाँ पर कॉलिंग अटेंशन मोशन जो है वो पास किया जाता है टू सीक द ऑथोरेटिव स्टेटमेंट फ्रॉम हिम ऑन दैट मैटर। कि भाई क्या मैटर हो गया, इतना क्या अर्जेंट पब्लिक के बारे में इतना कब से सोचने लग गए कि अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए कॉलिंग अटेंशन मोशन लेके आ गए। तो ये इंडिया की, भारत की उपज है। 0R की तरह ये भी इंडियन इनोवेशन है इन द पार्लियामेंट्री प्रोसीजर, हैज़ बीन एग्जिस्टेंस 1954 से ये आया हुआ है, 1954 से आया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आता है कि 0R जो है वो रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन नहीं किया हुआ है, हमने देखा था। क्वेश्चन आर जो है वो रूल ऑफ प्रोसीजर में मेंशन किया हुआ है, लेकिन 0R मेंशन नहीं किया हुआ है। लेकिन ये जो कॉलिंग अटेंशन मोशन है रूल्स ऑफ प्रोसीजर में मेंशन किया हुआ है। तो ये भी पूछ सकते हैं यूपीएससी की 0R मोशन इज़ मेंशन इन रूल ऑफ प्रोसीजर, कॉलिंग अटेंशन मोशन इज़ नॉट मेंशन इन रूल ऑफ प्रोसीजर। कौन सा स्टेटमेंट सही है, तो दोनों स्टेटमेंट गलत रहने वाले हैं। उसके बाद आता है अर्जेंटमेंट मोशन। अब अर्जेंटमेंट मोशन क्या है, इंट्रोड्यूस इन द पार्लियामेंट ड्रॉ अटेंशन ऑफ द हाउस टू द डेफिनेट मैटर ऑफ अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस। यहाँ पर भी अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस अगर कुछ आता है मैटर, तो यहाँ पर अटेंशन ड्रॉ करने के लिए लाया जाता है अर्जेंटमेंट मोशन। अर्जेंट अंजन वो मतलब वो जो है वो हथौड़ा रहता है, वो ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो उसे हम कहते हैं अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस के लिए जो हमारे जज है वो करते हैं ना, अटेंशन ऑर्डर ऑर्डर। तो उस तरीके से अर्जेंटमेंट मोशन आ रहा है यहाँ पर। अब यहाँ पर अर्जेंट मोशन जब आता है, उनका 50 मेंबर जो है उनका सपोर्ट यहाँ पर चाहिए ही होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि 50 लोगों के जो सपोर्ट है वो चाहिए ही रहेगा आपको इस पर, तब जाकर आप जो अर्जेंट मोशन है वो पास कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर आता है कि एज इट इंटरप्ट द नॉर्मल बिजनेस, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, अर्जेंट पब्लिक इंपॉर्टेंस की बात आ रही है, बाप रे इतना सोचने लग गए लोगों के बारे में, तो यहाँ पर नॉर्मल बिजनेस जो रहने वाला है, नॉर्मल बिजनेस यहाँ पर पूरा का पूरा इंटरप्ट होने वाला है, बराबर है, क्योंकि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिवाइस है। उसके बाद यहाँ पर होगा इट इन्वॉल्व द एलिमेंट ऑफ सेंश्योर अगेंस्ट द गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट जो है उनके अगेंस्ट में सेंश्योर भी हो सकता है। ये सेंश्योर क्या है हम देखेंगे आगे। एंड हेंस राज्यसभा इज़ नॉट परमिटेड टू मेक यूज़ ऑफ द डिवाइस। सेंश्योर मोशन जो है हम आगे देखने ही वाले हैं, लेकिन वो एक इस प्रकार का होता है कि नो कॉन्फिडेंस मोशन टाइप का, मतलब तुमने गलत कर लिया, लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो गया तो रिज़ाइन करना ही पड़ता है सरकार को, लेकिन सेंश्योर मोशन हुआ तो रिज़ाइन करना ज़रूरी नहीं है। अब यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट में अगर सेंश्योर मोशन हो गया, इसलिए अब राज्यसभा जो है, क्योंकि राज्यसभा तो परमानेंट हाउस है, इसलिए उनके अगेंस्ट में हो ही नहीं सकता है और वहाँ पर वो कर नहीं सकते। उसके बाद डिस्कशन ऑफ द अर्जेंट मोशन शुड लास्ट फॉर नॉट लेस देन 2 hours and 30 minutes। 2 hours and 30 minutes जो है उससे कम यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि डिस्कस, अब ठीक है भाई लोगों के बारे में अब तुमने सोच ही लिया है कि भाई लोगों के बारे में बात करना ही है, चर्चा करना ही है तुमको, पार्लियामेंट जैसी जगह पर तुम लोगों की चर्चा कर रहे हो, मतलब बहुत बड़ी बात हो गई। तो यहाँ पर कम से कम 2.5 घंटे से कम तो तुम चर्चाएं मत करो, थोड़ी ज़्यादा कर लो, इस तरीके की बात है यहाँ पर। उसके बाद अब यहाँ पर कोई चीज़ें हैं जो यहाँ पर रिस्ट्रिक्शन लाती है कि रेस करना चाहिए मैटर विद डेफिनेट फैक्चुअल अर्जेंट पब्लिक, जो भी एक फैक्चुअल चीज़ पर होना चाहिए कि सही में इतना क्या मैटर आ गया तुमको, इतना जम के क्या आ गई,
जो भी चीज़ हो मतलब लोगों के बारे में सोचने की। उसके बाद आता है कि इट शुड नॉट कवर मोर देन वन मैटर। एक मैटर से ज़्यादा नहीं करना बाबा, एक मैटर कर लिया तुमने वही बड़ी बात है लोगों के बारे में, एक से ज़्यादा कर लोगे तो फिर तो तुम एकदम मतलब बहुत ही बड़े बन गए हैं। तो एक से ज़्यादा मैटर नहीं रहना चाहिए यहाँ पर। उसके बाद इट शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू स्पेसिफिक मैटर पे रहना चाहिए। एंड शुड नॉट फ्रेम इन जनरल टर्म में फ्रेम नहीं करना चाहिए। उसके बाद इट शुड नॉट रेज द क्वेश्चन ऑफ प्रिविलेज का क्वेश्चन नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्रिविलेज के लिए अलग एक मोशन दिया हुआ है हमने। उसके बाद इट शुड नॉट रिवाइव डिस्कशन ऑन द मैटर दैट हैज़ बीन डिस्कस्ड इन दी सेम सेशन। अगर कोई सेम सेशन में अगर कोई मैटर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है लोगों के बारे में, तो फिर से वो मैटर लाने की ज़रूरत नहीं है। एक बार समय दे दिया लोगों के लिए उतना काफ़ी है, और देने की हमें कोई ज़रूरत नहीं है। इट शुड नॉट डील विद एनी मैटर दैट इज़ अंडर एडजुडिकेशन बाय द कोर्ट। अगर कोर्ट के अंडर में कोई है, वो कोर्ट देखने वाली है, फिर हमें क्या देखने की ज़रूरत है। कोर्ट वो मैटर देख रही है, कोर्ट देखती बैठेंगी, हम दूसरे मैटर देखते हैं ना, कैसे पैसे का एडजस्टमेंट करना है वो सब। तो यहाँ पर अगर कोर्ट के पास है कुछ, तो वहाँ हमें देखने की ज़रूरत नहीं है, वो मैटर नहीं लाया जाएगा। उसके बाद इट शुड नॉट रेज एनी क्वेश्चन दैट कैन बी रेज्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मोशन में अगर कोई रेज हो सकता है तो वो क्वेश्चन रेज नहीं किया जाएगा अर्जेंटमेंट मोशन में। बहुत इंपॉर्टेंट है अर्जेंट मोशन भी, याद रखिए। उसके बाद यहाँ पर आते हैं हम सेंश्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन पर। तो सेंश्योर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन आप यहाँ पर देख सकते हो। इट शुड स्टेट द रीज़न, यहाँ पर रीज़न ज़रूरी है। सेंश्योर मोशन जब पास होता है तो नो कॉन्फिडेंस मोशन रीज़न बताना ज़रूरी नहीं है। भाई हमें कॉन्फिडेंस ही नहीं है इसमें, किसी इंसान पे भरोसा ही नहीं है, तो उसका रीज़न क्या रहेगा। अब कोई पूछ रही है किसी गर्लफ्रेंड को बॉयफ्रेंड पे भरोसा है क्या, नहीं है। क्यों नहीं है, नहीं है तो नहीं है, बराबर है। तो रीज़न बताने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन सेंश्योर मोशन अगर पास होता है तो उसका रीज़न बताना ज़रूरी है। इट कैन बी मूव्ड अगेंस्ट इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी हो सकता है ये, और ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में भी हो सकता है, और इंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में भी हो सकता है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो इंटर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में ही जा सकता है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है यहाँ पर। सेंश्योर मोशन जो है वो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट में भी हो सकता है, या कुछ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में भी हो सकता है, या एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अगेंस्ट में भी हो सकता है। लेकिन जो नो कॉन्फिडेंस मोशन है ये सिर्फ एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में ही हो सकता है, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो किसी एक इंसान के अगेंस्ट में नहीं कर सकते हैं, वो पूरे एंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में ही करना पड़ेगा, क्योंकि नो कॉन्फिडेंस मोशन मतलब नो मेजॉरिटी। इट इज़ मूड फॉर सेंश्योरिंग द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर फॉर स्पेसिफिक पॉलिसीज़ एंड एक्शंस। ये कोई पॉलिसीज़ और एक्शन हो गई। अब कोई इंडिविजुअल मिनिस्टर होगा, उसने कोई पॉलिसी अच्छे से नहीं की होगी, या फिर कोई एक्शंस अच्छे से नहीं लिए होंगे, तो उसके अगेंस्ट में सेंश्योर मोशन कर सकते हैं। लेकिन ये काहे के लिए करते हैं, अगर कॉन्फिडेंस ही नहीं है हमें लोकसभा में, लोकसभा जो है पूरी की पूरी ठन ठन गोपाल हो गई है, कुछ मतलब ही नहीं है, कुछ भी कर रही है, अपना ही सन्ना रही है वहाँ पर, तो वो जो है लोकसभा के अगेंस्ट में नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास होता है। अगर ये पास होता है लोकसभा में, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो रिज़ाइन करने की उन्हें ज़रूरत नहीं है। लेकिन नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है मतलब उनकी मेजोरिटी जो है वो चली गई है। अगर मेजोरिटी ही चली गई है तो ऑब्वियस है कि उन्हें रिज़ाइन करना ही पड़ेगा, डिसॉल्व होना ही है लोकसभा, बराबर है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं सेंश्योर मोशन, नो कॉन्फिडेंस मोशन की। इसमें जैसे नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है वो 75 जो हमारा आर्टिकल है 75 उसमें दिया हुआ है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर विद द हेड ऑफ प्राइम मिनिस्टर इज रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। तो इस तरीके से यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि जब तक कॉन्फिडेंस रहने वाला है, जब तक जो है मेजोरिटी रहने वाली है, तब तक लोकसभा में वो बरकरार रहेंगे। मेजोरिटी चली गई, नो कॉन्फिडेंस मोशन आ गया, नो कॉन्फिडेंस आ गया, तो मेजोरिटी ख़त्म, सरकार ख़त्म, ताकत ख़त्म। तो इस तरीके से यहाँ पर डिफरेंस है सेंश्योर मोशन और नो कॉन्फिडेंस मोशन में। तो कुछ चीज़ें जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, तो रीज़न बताना ज़रूरी है, रीज़न बताना ज़रूरी नहीं है। इंडिविजुअल के भी अगेंस्ट में हो सकता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट में हो सकता है। उसके बाद इसमें लोकसभा में पास होता है तो रिज़ाइन करने की ज़रूरत नहीं है, अगर ये पास होता है तो रिज़ाइन करने की ज़रूरत है। तो ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आते हैं मोशन ऑफ थैंक्स। अब थैंक यू का मोशन आ गया यहाँ पर। ये क्या है, फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन। हर एक जो जनरल इलेक्शन होता है उसका जो फर्स्ट सेशन रहेगा, एंड दी फर्स्ट सेशन ऑफ एवरी फाइनेंशियल ईयर इज एड्रेस बाय द प्रेसिडेंट। मतलब पहली लोकसभा आई, ठीक है, लोकसभा आ गई यहाँ पर, उनका जो पहला सेशन रहेगा वो पहले प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ पर अपनी स्पीच देंगे। उसके बाद जो फर्स्ट सेशन रहेगा फाइनेंशियल ईयर का, वो भी यहाँ पर प्रेसिडेंट जो है वो अपनी स्पीच देंगे। इसमें क्या होगा, प्रेसिडेंट जो है वो जो भी पॉलिसीज़ प्रोग्राम है गवर्नमेंट की प्रिसाइडिंग ईयर में और जो आने वाली है वो साल में, वो सब चीज़ें बताएंगे। उसके बाद एंड ऑफ द डिस्कशन मोशन जो है वो पुट टू वोट किया जाएगा, और मोशन जो है वो पास होना ही चाहिए हाउस में। अगर वो नहीं होता है तो गवर्नमेंट जो है उसकी डिफीट यहाँ पर मानी जाएगी। ठीक है, उसकी डिफीट यहाँ पर मानी जाएगी, क्योंकि मेजोरिटी रहती है लोकसभा में। अगर मेजोरिटी में उसको पूरे वोट ही नहीं मिल रहे हैं तो ऑब्वियस है कि उनकी मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी नहीं है मतलब क्या है, भैया तुम रिज़ाइन कर दो, तुम्हारा ख़त्म हो गया वो सब चीज़ें। तो ऐसा होता है। तो मोशन ऑफ थैंक्स कब होता है,
फर्स्ट सेशन ऑफ ईच जनरल इलेक्शन, और जो फाइनेंशियल ईयर होता है उसका पहला। उसके बाद आता है द इनॉग्रल स्पीच ऑफ द प्रेसिडेंट ऑन द ओकेजन इज अवेलेबल टू द मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टू रेज डिस्कशन डिबेट्स टू एग्जामिन एंड क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन फॉर इट्स लैप्स एंड फेलियर। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर सबको सहूलत मिलती है कि तुम इसके बारे में बताओ, सरकार ने कुछ ख़राब किया है, ये किया है, वो किया है, डिस्कस करो, जो भी मैटर है वो डिस्कस कर सकते हैं। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है मोशन ऑफ थैंक्स के बारे में। उसके बाद आता है नो डे येट नेम्ड मोशन। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, मोशन जो है वो स्पीकर ने एडमिट तो कर लिया है, हाँ भाई हम ये मोशन लेके आने वाले हैं, लेकिन उसकी कोई डेट ही नहीं बताई, कब आने वाला है, क्या आने वाला है, कुछ पता नहीं। तो उससे हम कहते हैं नो डे येट नेम्ड मोशन। स्पीकर आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेट ऑफ बिजनेस इन द हाउस। अब यहाँ पर कंसल्टेशन करते हैं लीडर ऑफ द हाउस से, जो कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी है, और उस स्पेसिफिक डे जो है वो अलॉट करते हैं पार्ट ऑफ द डे फॉर डिस्कशन ऑफ सच मोशन। मतलब यहाँ पर अगर शशि थरूर साहब ने कुछ मोशन लेके आ गए कि सब ने अपनी जो वोकेबलरी है वो स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए, ऐसा कोई मोशन लेके आ गए। अब वो जो मोशन है, अब जो स्पीकर होंगे उनकी खुद की अगर वोकेबलरी अच्छी नहीं होगी, वो क्या बोलेंगे, हाँ हाँ हम ये मोशन लेके आने वाले हैं, मोशन लेके आने वाले, लेकिन बताएंगे नहीं कब लाने वाले हैं, डेट ही नहीं बताई, कुछ नहीं बताया। तो इसमें क्या होने वाला है, उसे हम कहेंगे नो डे येट नेम्ड मोशन, मतलब बताया ही नहीं उन्होंने कब आने वाला है। तो इसमें क्या होने वाला है, कंसल्ट करेंगे लीडर ऑफ द हाउस से, उसके बाद बिजनेस एडवाइजरी कमेटी से, और उसके बाद यहाँ पर डिस्कशन करेंगे ऐसे कुछ मोशन का। अब ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल से बता रहा हूँ मैं आपको। तो यहाँ पर हमारा जो वीडियो है ये ख़त्म होता है। इसके आगे की जितने भी चीज़ें, जितनी मोशन से हमने देख लिया है, और उसकी याद आपको इसी वीडियो में हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है फिर से एक बार फास्ट फॉरवर्ड में 1.5 की स्पीड से देख लीजिए, आपको याद हो जाएगा इसी वीडियो में। तो पीडीएफ जो है मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम पर आप फॉलो कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।